हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स जीनियस क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन अ पैरेललोग्राम। ठीक है, एक पैरेललोग्राम आपको दे रखा है एंड यू हैव टू कंप्लीट द स्टेटमेंट्स विद डेफिनेशन और प्रॉपर्टी। आपको फॉलोइंग थिंग्स दे रखी हैं और आपको ये कंप्लीट करना है यूजिंग अ प्रॉपर डेफिनेशन और अ प्रॉपर्टी। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट 2 वीडियो में बता दिया है। जिसने भी नहीं देखा, गो एंड चेक द वीडियो। तो अब फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है, एडी किसके बराबर होगा। लुक एट द फिगर, ये एडी है। एडी किसके बराबर होगा? ऑब्वियसली बीसी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में एक चीज पढ़ी थी कि ये जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। एडी आपका बीसी के होगा बराबर और एबी आपका बराबर होगा सीडी के। सिमिलरली एडी आपका पैरेलल है बीसी के एंड एबी इज पैरेलल टू सीडी। क्लियर? पर यहां पर इक्वल पूछा है तो एडी विल बी इक्वल टू बीसी एंड आई हैव रिटन द रीजन हियर। क्यों? जो अभी बताया, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट आपको दे रखा है एंगल डीसीबी किसके बराबर होगा। तो इसका मतलब है हमें एंगल सी देखना है। एंगल सी ये है। अब एक और चीज बताई थी कि पैरेललोग्राम में ये जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ये बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल सी एंगल ए के बराबर होगा एंड एंगल डी विल बी इक्वल टू एंगल बी। क्लियर? तो यहां पर एंगल डी सी बी पूछा है, ये किसके बराबर होगा? एंगल बी ए डी के। एंगल बी ए डी, और मे बी यू कैन राइट डाउन एज एंगल डी ए बी, पर ये ए सेंटर में आएगा क्योंकि आपको एंगल सी का पूछा है। फाइन। और सेम रीजन बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। आई हैव रिटन द रीजन हियर। नेक्स्ट आपसे पूछा है ओसी किसके बराबर है। लुक हियर, ओसी इज हियर। तो ओसी किसके बराबर होगा? ओसी आपका बराबर होगा ओए के। सिमिलरली ओडी आपका बराबर होगा ओबी के। रीजन क्या है? क्योंकि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। राइट? आई हैव रिटन हियर बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट आपसे पूछा है मेजर ऑफ एंगल डीएबी प्लस मेजर ऑफ एंगल सीडीए विल बी हाउ मच। यहाँ एम का मतलब है मेजर। ठीक है, फिगर में देखो डीएबी पूछा है। डीएबी मतलब एंगल ए। एंगल ए और एंगल डी का मेजर हमें फाइंड करना है। सीडीए इज दिस। ठीक है, तो ए और डी का मेजर कितना होगा? अब आपको क्लियरली दिख रहा है, आपको पता चल रहा है। प्रॉपर्टीज में भी मैंने आपको बताया था ये ए और डी आपके क्या है, दीज आर दी एडजेसेंट एंगल्स। राइट? क्योंकि एक ही लाइन के एंड पॉइंट्स में लाई कर रहे हैं और एक लाइन के एंड पॉइंट में लाई करने का मतलब ये होता है कि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। और आपको ये भी बताया था कि जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है, दैट इज 180 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल डीएबी प्लस मेजर ऑफ एंगल सीडीए कितना हो जाएगा? दैट विल बी 180 डिग्री। सो यू कैन राइट डाउन द रीजन। रीजन क्या हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री हैं। I've written here adjacent angles of a parallelogram are supplementary। नहीं तो आप लिख सकते हो कि the sum of the adjacent angles in a parallelogram is 180 डिग्री। क्लियर एवरीवन? यहां पर आपका A और D एडजेसेंट है। एंगल ए एडजेसेंट है आपका एंगल बी के, एंगल बी एडजेसेंट है एंगल सी के, और एंगल सी आपका एडजेसेंट है एंगल डी के। आई होप दिस इज क्लियर। तो दिस वाज ऑल अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद क्वेश्चन नंबर 2।